आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना द्वारा यूज किए जाने वाले एक ड्रोन के बारे में, जिसको कुछ समय पहले भारतीय थल सेना की तरफ से कश्मीर में यूज किया गया था। यहाँ पर हम लोग जिस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं ये लगभग एक हफ्ते पहले कंप्लीट कर लिया गया है, यानी कि ऐसी कोई ऑपरेशनल डिटेल हमारी टीम की तरफ से शेयर नहीं की जा रही है जो आर्मी के मिशन को डिस्टर्ब करे। इस समय माना जा रहा है कि कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से कुछ घुसपैठी भारत की तरफ भेजे गए हैं और ये लोग गुफाओं के रास्ते भारत में आए हैं। इनमें से कुछ ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और कुछ जंगलों में छुपे हुए हैं। जंगलों में गुफाओं के अंदर इनको ढूंढने के लिए लगातार सर्वेलेंस की आवश्यकता पड़ती है और जिस तरीके की टेरेन यहाँ पर है वहाँ पर काफी ऊंचाई से ये सर्वेलेंस करना पड़ता है। पिछले हफ्ते इंडियन आर्मी की तरफ से एक ऐसा ही मिशन किया गया था। मोस्टली जिन इलाकों में इस समय पाकिस्तानी टेररिस्ट पाए जा सकते हैं वो पीर पंजाल रेंज है और इस रेंज में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुनव्वर पास जो राजौरी के पास में है वो लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर हम लोग पास की बात कर रहे हैं, यानी कि दो माउंटेन पीक्स के बीच का निचला हिस्सा। बनिहाल पास लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन अगर आप पीक्स की बात कर लें तो देव तिब्बा या इंद्रासन जैसी जगह 20-20 हजार फीट की ऊंचाई पर है। और अगर आप अपने टिपिकल ड्रोन्स ले लें जैसे कि हेरन या दृष्टि 900 तो वो इन पीक्स के ऊपर काफी कम ऊंचाई पर ही उड़ पाएंगे। बेसलाइन हेरन और दृष्टि 900 जैसे ड्रोन पिस्टन इंजन से पार किए जाते हैं और पिस्टन इंजन की मैक्सिमम ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड लिमिटेड होती है। इससे ज्यादा एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने के लिए आपको ऐसे ड्रोन्स की आवश्यकता होती है जिसमें टर्बो प्रॉप इंजन का प्रयोग किया जाता हो, क्योंकि टर्बो प्रॉप इंजन के साथ में इस तरीके के ड्रोन काफी ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके के इंजन पिस्टन इंजन की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा कॉस्टली होते हैं। भारत की ट्राई सर्विसेज की तरफ से तपस ड्रोन को लेकर जो रिक्वायरमेंट रेस की गई थी वहां पर कहा गया था कि उनको एक ऐसा ड्रोन चाहिए जो 24 आवर्स की एंड्योरेंस दे और 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने में सक्षम। तपस 28,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जाकर 18 घंटे तक की एंड्योरेंस दे सकता है, लेकिन जिस तरीके के मिशन में इस समय इंडियन आर्मी की तरफ से ये ड्रोन डिप्लॉय किया गया था वहां पर तपस जैसा प्लेटफॉर्म ऑपरेट नहीं कर सकता है। और कहीं न कहीं कारण यह है कि तपस में जो इंजन यूज किया जाता है वो एक पिस्टन इंजन है जिसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड लिमिटेड होती है। ट्राई सर्विसेज की तरफ से जब तपस ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल नहीं किया गया था तो हमें से बहुत सारे लोग उस चीज को लेकर नाराज थे, लेकिन इस मिशन को देखने के बाद हम सभी समझ सकते हैं कि क्यों इंडियन आर्मी की तरफ से ये चीज मांगी जा रही थी। बेसलाइन हेरन और दृष्टि जैसे ड्रोन लगभग 25,000 फीट की मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करते हैं, वहीं तपस 28,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करता है। और अगर पीर पंजाल रेंज की पीक्स को देखा जाए तो यहाँ पर 20,000 फीट तक की एल्टीट्यूड की पीक्स हैं, यानी कि कम से कम आप चाहेंगे कि आपके पास में 10,000 फीट की एल्टीट्यूड हो जब आप इन ऊंचाइयों को मॉनिटर कर रहे हो। और इसी वजह से इंडियन आर्मी चाहती है कि उनके पास में ऐसे ड्रोन्स हों जो कम से कम 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर सकें। इंडियन आर्मी के हेरन टीपी ड्रोन्स को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई है और अभी तक किसी ने इन ड्रोन्स की फोटोग्राफ नहीं देखी है। हालांकि कुछ मीडिया चैनल्स की तरफ से रिपोर्ट किया गया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से ये ड्रोन इजराइल से लीज पर लिए गए थे, लेकिन अब जो हमारी टीम की तरफ से फ्लाइट डेटा आप सभी के साथ में शेयर किया जा रहा है वो ये चीज कंफर्म कर देता है कि इंडियन आर्मी की तरफ से हेरन टीपी ड्रोन्स को ऑपरेट किया जा रहा है और ये आर्म टर्बो प्रॉप वेरिएंट है बेसलाइन हेरन ड्रोन्स के। वैसे तो पाकिस्तानी इंट्रूडर्स को लेकर बहुत सारे क्लेम्स हैं और कई लोगों ने तो इतने वाइल्ड क्लेम किए हैं कि 5,000-6,000 टेररिस्ट भारत में घुस चुके हैं। उन क्लेम्स को तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान की तरफ से कई सारे टेररिस्ट भारत में भेजे गए हैं और ये पीर पंजाल रेंज में इस समय छुपे हुए हैं। ऐसे में भारत में ये जो एक मांग लगातार होती रहती है कि भारतीय सेनाओं को ड्रोन्स का प्रयोग करना चाहिए, एटलीस्ट वहां पर तो बहुत सारे लोगों को आज शांति मिलेगी, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इस इलाके को सर्वेलेंस करने के लिए बहुत एक्सटेंसिव तरीके से ड्रोन्स का प्रयोग किया जा रहा है। और ड्रोन्स ही नहीं, भारतीय सेनाओं की तरफ से बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेंसर्स का प्रयोग किया जा रहा है, जिनके बारे में आने वाले समय में हम लोग आपके साथ में डिटेल्स शेयर करेंगे। हमारा आइडिया है कि इस समय भारतीय सेनाओं की तरफ से जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम लोग आपके साथ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर करने वाले हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।